औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की अच्छी हालतों में होंगे। मैं मिसेस मुनज़्ज़ा अपने चैनल में आपको वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोंटेसरी का सिलेबस। मोंटेसरी का सिलेबस हम घर में कैसे बना सकते हैं, या अगर आप एक टीचर हैं तो स्कूल में आप कैसे इसको बना सकती हैं। तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इसमें सबसे पहले जो बुक भी आप पढ़ाते हैं उसके सिलेबस को आप डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट टर्म सिलेबस। फर्स्ट टर्म सिलेबस में हम अगर हमारी 2 टर्म्स हैं तो हम बुक को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हमारे स्कूल में क्योंकि 3 टर्म्स होती हैं, हमने बुक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। तो हमने ये देखें यहाँ पर हम कौन सी बुक पढ़ा रहे हैं। दी ऑसम बुक इंग्लिश पेज 2 to 9 हमने फर्स्ट टर्म के सिलेबस में इंक्लूड किया है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रीड एंड रिकॉग्नाइज द बुक। दी ऑसम बुक पेज नंबर 2 to 9। इसमें हम मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स भी बच्चों को देते हैं इंग्लिश में। हैप्पी एंड सैड का, एंग्री का, प्लीज़ का एंड थैंक यू का। इसी तरह बच्चों की इंग्लिश की वर्क बुक्स भी होती हैं। जैसे हम लोग ये बुक यूज़ कर रहे हैं, ये ऑसम की बुक है, ऑसम बुक है, और इसी तरह इसी की हम वर्क बुक यूज़ करते हैं। इसके साथ ही ये इसकी वर्क बुक है। इस पे भी बच्चों को लिखना सिखा सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्कूल्स में हम देखते हैं कि नोटबुक्स यूज़ की जाती हैं। इसके बाद आप देखें, बुक के बाद वर्कबुक में हम A to H यहाँ तक बच्चों को इसमें प्रैक्टिस करवाते हैं। इसमें हम मुख्तलिफ पार्ट बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट में बुक है, सेकंड में जो है वो इनकी वर्कबुक है, और उसके बाद इनकी एक्टिविटीज़ हैं। इंग्लिश की एक्टिविटीज़ में प्ले ग्रुप में हम क्या इंक्लूड करते हैं, इसमें है सैंड एंड एयर राइटिंग, कलरिंग, स्क्रैप बुक, मैच द कॉलम, ट्रेस द डिफरेंट पैटर्न्स, डिक्टेशन A to M, मैच द कॉलम, फाइंड द सेम लेटर, पेस्टिंग एंड सर्कल प्रैक्टिस, एंड रिकॉग्नाइज द पिक्चर एंड सर्कल द बिगनिंग साउंड, यूज़ द राइटिंग बोर्ड, मैच द लेटर विद पिक्चर। ये सब इनकी एक्टिविटीज़ तैयार की जाती हैं जिसको बच्चे बहुत शौक़ से करते हैं। आप एज अ मदर घर में ऐसी बहुत सी वर्कशीट्स तैयार कर सकती हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे भी। मंथली टॉपिक्स भी हमारे स्कूल्स में इंक्लूड किए जाते हैं सिलेबस में, ताकि उन पे वर्क करके हम बच्चों को मुख्तलिफ मैनर्स भी सिखा सकें। इसी तरह आप ये देखें, इन द क्लासरूम, ये हमारा मंथली टॉपिक है जो थ्रू आउट एक क्लास में चलता है पूरे मंथ में। उसमें क्या करते हैं, हम क्लास के मैनर्स बच्चों को सिखाते हैं, क्लास की चीज़ों के नेम्स और उस पर यूजेस बताते हैं। इसी तरह मी एंड माई फैमिली, कि मैं कौन हूँ और मेरी फैमिली कौन है, और मेरी फैमिली में कितने लोग हैं, कितने अफराद हैं। फैमिली मेम्बर्स को बच्चों को नेम्स और उनकी जो भी रिश्ते हैं उनके साथ वो रिकॉग्नाइज़ करवाए जाते हैं। उनको पता चलता है कि मेरी मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। और इसमें हम फैमिली ट्री भी बच्चों के साथ मिलकर बना सकते हैं। इसी तरह वेदर डिस्कशन है, वेदर को डिस्कस किया जाता है इसमें, और हाउ टू वेदर टुडे, और आज कैसा वेदर है। इस तरह के टॉपिक्स हम मंथली बेसिस पर डिस्कस करते हैं। इसी तरह बच्चों को मुख्तलिफ मैनर्स सिखाने के लिए हम बच्चों को ये चीज़ें सिखाते हैं कि उन्होंने कैसे क्लास में बैठना है, कैसे किसी से बात करनी है, और अपने हर एक बिहेवियर को कैसे शो करना है। जैसे यहाँ पर है, एक्सक्यूज़ योरसेल्फ व्हेन यू स्नीज, कफ
and belch, say excuse me. When something good is done for you, say thank you. When you do something wrong, apologize, say sorry. When you do something good, say thanks God. इसी तरह पार्ट 5 में है कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस, जैसे मे आई कम इन, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू वॉशरूम, प्लीज़ गेट असाइड, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन माई वर्क, मे आई सिट डाउन, मे आई गो टू कैंटीन, प्लीज़ टीचर चेक माई वर्क, लुक एट द वाइट बोर्ड, सिट हियर, लिसन टू मी। उम्मीद है कि ये सिलेबस आपको बहुत इफ़ेक्टिव आपके लिए होगा और आपको बहुत पसंद आएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और फेसबुक पर हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।